आज हमारे बीच में अमरजीत सिंह जी हैं, जो कि महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं कलीना विधानसभा से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पत्रकारों का मुद्दा होगा, बहुत सारी चीजें उनसे जानने को मिलेंगी कि इस चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दों पे लड़ रहे हैं और कलीना विधानसभा की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके ऊपर वो ध्यान देंगे और उन समस्याओं को निपटारा करेंगे। सर, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, पहला सवाल कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कलीना विधानसभा की वो पहली समस्या क्या है जिस पर आप ध्यान देंगे, जो दूर करेंगे? पीने के पानी की समस्या है जी। सुबह 3 बजे बीएमसी द्वारा पानी छोड़ा जाता है जी। जिसमें घर के सभी सदस्यों की नींद खराब हो जाती है। जी। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, दूसरे लोग हैं जी। उनको बहुत तकलीफ होती है। जी। गंदा पानी आता है जी। और पानी भी कम आता है। जी। तो पूरे विधानसभा में पीने के पानी की जो समस्या है, ये मेरी पहली सबसे प्राथमिकता रहेगी। जी। सर, जैसे कि पिछला जो चुनाव था उसमें बहुत छोटे से मार्जिन में रह गए थे, वो जो मार्जिन है वो कंप्लीट करने के लिए आपने कुछ रणनीति बनाई है? मैं पिछले 14 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहा हूँ जी। और उस सेवा का फल इस चुनाव में निश्चित मुझे मिलेगा। जी। मैंने किसी का बिना जाति और धर्म पूछे जी। जो भी व्यक्ति मेरे पास आया या जिससे मैं कनेक्ट हो गया, सबके मैंने काम करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप पे इस चुनाव में सफलता मेरे हाथ लगेगी। सर, गांव देवी में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो तोड़ दी गई हैं, पुनर्वासन का काम नहीं हुआ है, तो जीतने के बाद आप उनके लिए क्या करेंगे? गांव देवी तानसा पाइपलाइन के ऊपर बसी हुई जो झुग्गी झोपड़ियां थी, जिसे बीएमसी ने नोटिस देकर तोड़ दिया और उनका पुनर्वसन नहीं किया, उनको निश्चित तौर पे उनकी संघर्ष की लड़ाई में मैं उनके साथ रहूंगा और उन्हें उचित न्याय मिले ऐसा मैं प्रयास करूंगा। सर, जैसे कि बाबा हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं आज जो लोगों के जो मशीनरी बहुत कम है, कुछ है नहीं वहाँ पे, क्या आने के बाद में वो काम करेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। इस विधानसभा क्षेत्र के दोनों तरफ के 2 बाउंड्री पे 2 सरकारी अस्पताल है। एक तरफ में वीएन देसाई हॉस्पिटल है और कुर्ला वाले बाउंड्री पे जो है बाबा हॉस्पिटल है। ये दोनों हॉस्पिटल इस क्षेत्र की जनता का पूरा ख्याल नहीं रख पाता है। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक पत्र लिखकर एक निवेदन किया है कि कलीना यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जगह उपलब्ध है, वहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। सर, जो आज कहीं ना कहीं हर दुकानों में जो आज गाड़ी धोने की जो आज सर्विस, लोगों के घर में पानी नहीं, लेकिन हर गाड़ी धोने वाले की दुकान में इतने पानी उपलब्ध है, उसके लिए कुछ सोचे हो आगे? इसके लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे जनता को? बीएमसी में एक जल माफिया बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। झोपड़पट्टी को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी उनको पर्याप्त मिलता नहीं है, क्योंकि उस पानी का रेट सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया वो बहुत कम है। बिल्डिंगों में ज्यादा पानी दिया जाता है और ये दोनों तरह के पानी की कटौती करके बिल्डरों को या गाड़ी धोने वालों को या होटलों को इस पानी को बेचकर लोग व्यवसाय कर रहे हैं। सर, बुद्धिस्ट एरिया है यहाँ पे, कलीना यूनिवर्सिटी का ये सब एरिया जो आपके दायरे में लगता है, क्या लगता है सर यहाँ से आप जो महायुति में हैं अभी, तो क्या लगता है आगे का रणनीति क्या रहेगी लोगों के लिए सर आपका? मैंने बौद्ध समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। मैंने यहाँ पे भीम छाया नाम का जो एक सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें भी मैंने कुछ फंड से काम किया है। फिर जामलीपाड़ा के बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र में मैंने कुछ काम किया है और लगभग मैंने 22 बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाने की कोशिश की और लगभग सब जगह मुझे सफलता मिली है। चूंकि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोटे से उम्मीदवार बनाया गया हूं, निश्चित मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं जीत के आने के बाद बौद्ध समाज का विशेष ख्याल रखूं। सर, आपकी प्रचार रैली कभी से, कौन सी तारीख से? मेरी प्रचार रैली जो है वो पदयात्रा है, तो मेरी कल से ही चालू हो जाएंगी। सर, जो झुग्गी झोपड़ी स्लम है, वहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या लोगों को होती है वो होती है
कि वॉशरूम जो संडास होते हैं वो साफ नहीं होते हैं, वहाँ पानी का नल नहीं होता है, वहाँ बीएमसी साफ सफाई नहीं करती है, बहुत दयनीय स्थिति में है। अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? मैं पूरे क्षेत्र का दौरा किया झोपड़पट्टी में, वहाँ पे टॉयलेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। कुछ टॉयलेट जो है कुछ सहकारी संस्थाओं को लोगों ने दे दिया है, वहाँ पे तो साफ सफाई ठीक है, लेकिन जो टॉयलेट बीएमसी के द्वारा साफ सफाई किया जाता है वहाँ हालत बहुत खराब है। दरवाजे टूटे हुए हैं, कुंडियाँ टूटी हुई हैं, टॉयलेट की सीट टूटी हुई है, कहीं कहीं तो खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं, वहाँ पे लाइट नहीं है। और जो यूज करने वाले हैं उनसे भी मैं इस तरीके का निवेदन करूंगा कि वो लोग उसमें प्लास्टिक की पन्नियां न डालें, उसमें किसी तरह की बॉटल नहीं डालें जिससे वो जाम हो जाता है। और ये जो भी समस्या है, चाहे वहाँ पे पानी नहीं है तो ऊपर टंकी लगा के पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और साफ सफाई की 3 समय की व्यवस्था हो, ऐसा मैं इस तरीके का एक कार्यक्रम मैं करूंगा। सर, ये जो ट्रैफिक वकुला से लेकर हाईवे तक लगा रहता है बहुत ज्यादा, इसके विषय में क्या सोचना है आपका सर? क्या करना चाहिए इसके विषय में? ट्रैफिक पूरे कालीना विधानसभा की एक बहुत भयंकर समस्या है। इस समस्या का निदान करने के लिए लोगों में भी अवेयरनेस लाना जरूरी है। ट्रैफिक का जो समय होता है उस समय कुछ ट्रैफिक वहां से दूसरी तरफ घुमाना पड़ेगा पुलिस से बात करके। इस तरीके से ट्रैफिक की समस्या का कुछ समाधान पुलिस प्रशासन से बात करके निकाला जा सकता है, जिसका अभी के विधायक ने किसी तरीके का कुछ भी कार्यक्रम किया नहीं। जैसा कि देखा गया है कि कलीना असेंबली पूरा कॉस्मोपॉलिटन असेंबली है। यहाँ तरह तरह के लोग, तरह तरह के समुदाय के लोग रहते हैं। जहाँ देखने जाए तो जो बस्तियां झुग्गियां हैं उसमें आपस में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो पिछले 10 साल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो लागू नहीं हुई, जो खास करके झुग्गी झोपड़ियों में। और पानी की समस्या देखने जाएंगे तो आज ये ऐसा हो गया कि जल जिहाद हो गया है। उसके बारे में आप क्या अपना राय देना चाहते हैं? कल मैं कुछ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था जहां पे 25 रुपए गैलन के हिसाब से पानी खरीद के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत भयंकर समस्या है। ये सारी समस्याओं के लिए वर्तमान के विधायक के पास कुछ भी उत्तर नहीं है, वो जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। निश्चित तौर पे मैं जीत के आने के बाद इन सभी समस्याओं का उचित समाधान करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जीत ही रहे हैं। इसमें महायुति के जो आपके घटक पक्ष हैं, जैसे आरपीआई है, बीजेपी है और शिवसेना शिंदे गुट है, उनमें आप समन्वय कैसे बिठा रहे हैं? हमारे मित्र दलों के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय है। कल हमारे घटक दल की एक बैठक भी है और उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानीय विनोद जी तावड़े उपलब्ध रहने वाले हैं और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक माननीय कृपा शंकर सिंह उसमें उपलब्ध रहेंगे। आज एमएलसी राजहंस सिंह उसमें उपलब्ध रहेंगे तथा सभी घटक दलों के नेता, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा हेगड़े जी और बाकी लोग उसमें सभी लोग प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। जैसा आपने कहा कि हॉस्पिटल्स, एक बीएन देसाई हॉस्पिटल है और यहाँ बाबा हॉस्पिटल है, ये स्वास्थ्य विभाग है। शिक्षा विभाग में आप लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? इस क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ के बच्चों को दूर जाना पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। मैं जीत के आने के बाद निश्चित उसके लिए प्रयास करूंगा। सर, उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहना है आपका? उत्तर भारतीयों के साथ न्याय नहीं होता है, क्या सपोर्ट करना चाहते हैं उत्तर भारतीयों के लिए आप? भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें 4 उत्तर भारतीयों को टिकट दिया है। मुझे दिया है, हमारे मुंबई के महामंत्री माननीय संजय उपाध्याय को दिया है, पूर्व मंत्री राज्य मंत्री विद्या ठाकुर को दिया है और एक संध्या दुबे को टिकट दिया है। तो ऐसे 4 लोगों को टिकट दिया है और आने वाले समय में महानगर पालिकाओं के चुनाव है, निश्चित तौर पे उत्तर भारतीयों का पूरा प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टी देगी लोगों को, क्योंकि 50 से 70% उत्तर भारतीय है मुंबई और मुंबई के मध्य में। तो देखा जाता है जगह जगह बहुत काफी लोग त्रस्त रहते हैं, प्रशासनिक विभाग में कहीं जाए तो उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है, बहुत तंग रहते हैं। इस पे क्या जोर डालना चाहते हैं आप?
मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। उत्तर भारतीय समाज सेवा भावी है। हम लोग यहाँ के फल का व्यवसाय करते हैं। शुरू में दूध का लोग व्यवसाय करते थे, धोबी लोग आके कपड़े प्रेस करने का और कपड़े धोने का व्यवसाय करते थे। तो हमारा पूरा जो समूच उत्तर भारतीय समाज है सेवा भावी है। अभी कुछ लोग मछली घर घर घूम के बेचते हैं, कुछ लोग और भी चीजों का व्यवसाय करते हैं। तो अगर आपको यहाँ मराठी बोलने आता है और किसी भी आप सामान्य प्रशासन विभाग में जाते हैं तो मुझे तो कोई कठिनाई नहीं महसूस होती है। अभी जो बोलते हैं कि युवा ये इस देश का भविष्य है, युवा के लिए आपकी क्या सोच है? और जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, एक बार रिटायरमेंट होने के बाद उनको कोई घर में पूछता भी नहीं, उनके लिए आपने क्या सोच के रखा हुआ है? मैंने कालीना विधानसभा में कुछ सीनियर सिटीजन के लोग मेरी टीम में काम करते हैं, जिनको मैं अटल जी के जन्मदिन पे हर साल एक छड़ी देने का प्रयास करता हूं। बिकॉज सीनियर सिटीजन जब अपने घर में, सबके घर में खाट नहीं, कुछ लोग जमीन पे गद्दे डाल के सोते हैं और उठते बैठते हैं, तो घर में अगर कोई सहायक नहीं है तो उनको वॉशरूम वगैरह जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए वो छड़ी हमारी काम आती है। कुछ सीनियर सिटीजन को मैंने आई कार्ड दिया है, उस पर उनके पूरे परिवार के किसी आदमी का नाम नेक्स्ट टू जो भी है, और उसमें उनका मोबाइल नंबर, पुलिस स्टेशन, उनका रक्तगढ़ और मेरे कार्यालय का नाम और एड्रेस और नंबर के साथ दिया गया है कि कभी कोई सीनियर कहीं भटक जाए तो उनको उनके घर पे हम लोग समय पे पहुंचा सके। सर, लाड़की बहन और लड़का भाऊ, इस योजना से आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? लाड़की बहन योजना का बहुत बड़ा प्रतिशत महिलाओं में है और निश्चित तौर पे इस चुनाव में हमको उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम आपका मार्जिन काफी कम है, अभी उसके बाद जो चुनाव जिसमें आपने अपना युति धर्म निभाया और जो स्टैंडिंग एमएलए वो जीत के आए, उसमें आपका काफी बड़ा सहयोग था। इस बार आप खुद खड़े रहे, तो कलीना विधानसभा है कि काफी टाइम से मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में वंचित रहा है, तो क्या हम ये आशा करते हैं कि आपके माध्यम से पूरी हो पाएगी? मैं तो पार्टी का एक सेवक हूँ, पार्टी के आदेश पे काम करने वाला सिपाही हूँ। सर, एसआरए को लेके क्या है? एसआरए के लोगों को अभी तक कोई सुनवाई हुआ नहीं है। एसआरए का जो झटका सब टूटा था, बीच में कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, सब खाली आश्वासन देते रह रहे हैं लोग। उस पर क्या करना है आपका? मैंने बताया जो प्रलंबित एसआरए हैं, जहाँ पे बिल्डरों ने लोगों की फसौनी किया है, मैं जीत के आने के बाद उनकी सबकी जांच करवाऊंगा और उन्हें उचित न्याय दिलवाने की कोशिश करूंगा। सर, आखिरी सवाल सर, जैसे कि टिकट को लेके कुछ लोग नाराज चले, कि आपने उनको समझाया और सभी लोग आपके साथ दिल से उतर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता टिकट के लेके कोई आदमी नाराज हुआ है और सब लोग अभी पूरी तरीके से मेरे साथ में काम कर रहे हैं। सर, जानकारी देने मेरा के लिए स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को नाराज नहीं होने देता हूँ। चलिए, आपको आपके आगामी आमदार बनने के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सफल हो, यही कामना के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।